नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, ये जब से लॉन्च हुआ है, मतलब सितंबर के मंथ में ये लॉन्च हुआ था 17 सितंबर को, और तब से लेके अभी तक ये अपने निवेशकों को माइनस में 7% की रिटर्न दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उन निवेशकों के लिए, उनको बताने के लिए कि अगर आप एक गलत समय पर एक सही म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं तो वो भी आपको नेगेटिव में रिटर्न्स दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन निवेशकों के बारे में भी जिन्होंने इसमें निवेश किया था और माइनस में उनका पैसा जा चुका है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, स्विच करना चाहिए या फिर कहीं उन्हें गलत म्यूचुअल फंड में तो पैसा नहीं लगा दिया है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड एट ग्रोथ प्लान। ये लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2024 को। इसका फंड साइज है 816 करोड़ का। एनएवी है इसकी 9.36 पैसे की आज की डेट में, और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी एनएवी थी 10 रुपए, मतलब ये माइनस में जा चुकी है। मिनिमम एसआईपी अगर आप इसमें स्टार्ट करना चाहते हो तो 500 रुपए से कर सकते हैं। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 500 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। मतलब अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो आप सीधा सीधा निफ्टी 500 कंपनीज में आपका पैसा लगेगा, और जो इसका बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स। तो अगर आप इसमें पैसा लगेंगे तो वो सीधा सीधा कॉपी करता है निफ्टी 500 के टीआरआई को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या रीजन रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है जब से लॉन्च हुआ है तब से गिरे जा रहा है। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपके सामने एक निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने रखता हूं। उसमें मैंने कुछ ड्रॉ किया है, कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं जिसमें आपको क्लियर पता चलेगा। देखिए, ये जो लाइन है आप यहां पर देखेंगे कि निफ्टी 50 ने जो टॉप बनाया था वो बनाया था 27 सितंबर को 26,200 का, और ये जो म्यूचुअल फंड था वो लॉन्च हुआ था 17 सितंबर। मतलब जब ये लॉन्च हुआ था उसके करीबन 8 से 10 दिन बाद निफ्टी ने टॉप बनाया था। उसके बाद से लेके आज तक, अभी तक मार्केट जो है लगातार गिरे जा रहा है। तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी एनएफओ पर सीधा सीधा आता है। देखिए, म्यूचुअल फंड कोई भी हुआ, कोई भी एनएफओ बढ़ता कब है? वो बढ़ता तब है जब मार्केट बढ़ती है। बट अगर पूरी की पूरी मार्केट ही गिरे जा रही है तो आपका म्यूचुअल फंड चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एट द एंड उसका पैसा जो है वो जा तो मार्केट में ही रहा है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब मैं एक चीज आपको और दिखाता हूं। मैं अब आप इसको, जो टॉप स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड के, अब मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, जो इसका पहला स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक, जिसमें इसकी होल्डिंग है ऑलमोस्ट 7.09% की। फिर आता है आईसीआईसीआई बैंक 4.91%, रिलायंस इंडस्ट्री 4.87%, इन्फोसिस 3.41%, आईटीसी लिमिटेड 2.45%, भारतीय एयरटेल 2.33%, लार्सन एंड टर्बो 2.30%, टीसीएस 2.19%, एक्सिस बैंक 1.78%, एसबीआई 1.70%। देखिए, जो भी कंपनीज अभी मैंने आपको बताई है इसके टॉप 10 स्टॉक्स है, मतलब निफ्टी 500 के ये टॉप 10 स्टॉक्स है। अब आप ये चीज खुद सोच करके देखिए, क्या ये कंपनी कभी डूब सकती है? देखिए, मार्केट में एक करेक्शन जो है वो आना लाजमी है। मार्केट एक टॉप बनाएगा तो वहां से गिरेगा भी, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक करेक्शन आएगी, तभी मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए, इस म्यूचुअल फंड के साथ जिस टाइम पर मार्केट में गिरावट, तेज गिरावट शुरू हुई, उसी टाइम पर इसका एनएफओ आया, और जैसे ही निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया मार्केट में गिरावट शुरू हो गई, और मार्केट के गिरते ही इसने जो है नेगेटिव रिटर्न देने शुरू कर दिए। इसका नेगेटिव में जा चुका है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने इस फंड की जगह किसी सेक्टोरियल फंड में अगर पैसा लगा दिया होता तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका पैसा जो है कम से कम 10 से 12% तक डाउन में होता। इसका तो केवल और केवल 7% डाउन है। ये चीज आपको दोस्तों समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक गलत समय पर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दे, चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और ये तो वैसे भी निफ्टी 500, निफ्टी की 500 कंपनी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें स्मॉल कैप भी आता है, मिड कैप भी आता है और लार्ज कैप भी आता है। तो अगर पूरी की पूरी मार्केट डाउन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये म्यूचुअल फंड भी ऑब्वियस डाउन होगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि आखिर रिकवरी कब तक दिखाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो देखिए, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। देखिए, मुझे जो पर्सनली लगता है कि अभी कम से कम भी अभी 1 महीना और लगेगा मार्केट को सही तरह से रिकवर होने में,
क्योंकि अभी आपने रिसेंटली नोट किया होगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, मतलब एक रेंज में फंस चुका है मार्केट। तो अगर आप लोग इसमें निवेश कर रहे हैं तो अपने निवेश को बिल्कुल भी बंद ना करें। ये एक बहुत अच्छा टाइम है। देखिए 10 रुपए से एनएवी की नीचे आई है, अब कम एनएवी पर आपको जो है यूनिट्स अलॉट हो रही हैं, तो इसका भरपूर आप फायदा उठाइए। नेगेटिव रिटर्न्स अगर आपको मिल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो आप आंख बंद करके इस फंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूं। बट अगर किसी ने 1 साल 6 महीने का व्यू रखा होगा तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर कभी भी कोई भी इन्वेस्टर्स आता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।